जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा बर्निंग इशू का टॉपिक है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाई और आज भी मैं वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ। तो इसीलिए मेरी आवाज़ भी बहुत डाउन लग रही होगी। तो इसीलिए प्लीज़ बेयर विथ मी। और मैं आज आत्मनिर्भर भारत 3 के बारे में वीडियो बनाने वाली थी, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसीलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो वो वीडियो मैं कल लेके आऊँगी कि आत्मनिर्भर भारत 3 का क्या क्या प्रोविजंस है, किस तरह के नए चेंजेस लाए गए हैं, वो वीडियो हम कल पढ़ेंगे। तो आज का हमारा बर्निंग इशू का टॉपिक है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम है यानी कि ECLGS उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है टिल नवंबर 30 2020 तक। एक महीने और उसका एक्सटेंशन करा दिया गया है टिल नवंबर 30 तक। जैसे कि आपको पता है कि अभी अनलॉक की प्रक्रिया की प्रोविजंस भी जो है वो नवंबर 30 तक एक्सटेंड करा दी गई है और फॉर जब तक कि फर्दर गाइडलाइंस नहीं मिलते हैं। तो ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लागू किया गया था जब पूरा देश कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहा था। तो ये जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसको एक और महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 30 नवंबर 2020 और टिल एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख करोड़ इज सैंक्शन अंडर द स्कीम विच एवर इज अर्लियर। 3 लाख करोड़ जब तक सैंक्शन किया जाता है या फिर डेडलाइन दिया है 30 नवंबर 2020, जो भी पहले हो। ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत लाया गया था जब पूरा देश लॉकडाउन और कोविड-19 से जूझ रहा था उस टाइम पे। जैसे कि आपको पता है कि MSMEs वगैरह ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। आपके आसपास के रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हो गए थे क्योंकि वो लोग रेंट नहीं दे पा रहे थे, वर्कर्स को पैसे नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से छोटे-मोटे जो काम हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। प्राइवेट लोगों को उनकी जॉब चली गई थी, प्राइवेट में जो काम करते हैं उनकी जॉब चली गई थी। तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो गया था। तो उसी में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को थोड़ी सी राहत प्रदान करने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाया गया था भारत सरकार द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली क्या है। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक MSME ओनर है, ठीक है, उसका पूरा छोटा मोटा फैक्ट्री है, MSME है। तो वो जो है मस्त चल रहा था उसका बिजनेस। चॉकलेट का फैक्ट्री लगा लेते हैं क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो उसका एक चॉकलेट का छोटा सा MSME था जहाँ पे वो उसका अच्छा चल रहा था, ठीक है। लेकिन हो गया पैंडमिक और उसको हो गया बहुत ज़्यादा नुकसान। पैंडेमिक की वजह से सारा कुछ शट डाउन हो गया। अब बेचारे को रेंट देना है, बेचारे को मतलब सप्लाईज खरीदनी है। इतने सारा पैसा ऑलरेडी उसने बैंक से लोन लिया हुआ था ताकि अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके, वो फैक्ट्री स्टार्ट कर सके। और उसने ऑलरेडी बैंक से जो है 100 करोड़ का लोन लिया हुआ था। इस MSME ने, इसका नाम रख देते हैं डोरेमोन, नोबिता। ओके, नोबिता ने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया हुआ था 100 करोड़ रुपए का, ताकि वो अपना मतलब बिजनेस मस्त से चलाए। और चल भी रहा था बहुत अच्छे से। लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से बहुत सत्यानाश हो गया और सब कुछ खराब हो गया। अब क्या करे, ना उसके पास पैसे है ना कुछ भी है। तो इसीलिए वो पहुंचा बैंक के पास। किसी भी बैंक के पास गया, SBI ले लेते हैं। SBI में गया और बोला कि भाई मेरे को एक और लोन लेना है, मेरा ऑलरेडी 100 करोड़ का लोन है, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो मैं कहाँ से पैसे चुकाऊँ, मेरे को वर्कर्स को पैसे देने, उनकी भी फैमिली है, उसके बाद मेरे को रेंट देना है, तो फैक्ट्री का सामान खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है, लोन दे दो। तो ये SBI का मैनेजर बोला नहीं, हम क्यों लोन दे भाई, तुम्हारा धंधा चलेगा, तुम्हारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा हमको क्या पता। अब हम किस गारंटी पे तुमको लोन दे, क्यों दे तुमको लोन। हम अपने सर पे थोड़ी कुरा, हमारे पास ऑलरेडी NPA हमारा इतना भयानक चल रहा है, तुमको लोन दे के हम थोड़ा अपना NPA बढ़ाएंगे। तो ये ने बोला कि नहीं हम नहीं देंगे।
ऐसी सारी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए ये सरकार बीच में मसीहा बन के आती है, इस तरह की स्कीम आती है। इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की तरह समझिएगा, इस पिक्चर को समझिएगा। तो सरकार यहाँ पे आके बोलती है कि गारंटी हम देंगे, तुम बच्चे को लोन दो, हम गारंटी देंगे कि कुछ भी हुआ तो ना इसका नुकसान होगा ना तुम्हारा नुकसान होगा, गारंटर हम बनेंगे, तुम बस उसको लोन दो, वो भी कोलैटरल फ्री। मान लीजिए इसने पहले बैंक से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था जब इसने अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया था। तो अभी इसका 20% लोन मिलेगा। इसके 20% मतलब 20 करोड़ रुपए मैक्स लोन मिल सकता है, वो भी कोलैटरल फ्री, उसको कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब ये बैंक में अप्रोच करेगा, बैंक तो यही बोलेगा ना, या तो कुछ तो गिरवी रखो, वरना किस भरोसे पे हम तुम्हें लोन दें। तो यहाँ पे सरकार आके बोलती है कोई जरूरत नहीं कोलैटरल मांगने की, हम गारंटी देते हैं, वी आर द गारंटर, कि किसी का भी नुकसान हम नहीं होने देंगे, लेकिन इस एमएसएमई को लोन दो। तो यही है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम, कि जो ये छोटे मोटे एमएसएमईज है उनको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने के लिए ही ये एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाया गया है। ये स्कीम है एमएसएमई, बिजनेस एंटरप्राइज, मुद्रा बोरोवर्स और इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ देयर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग। 20% ऑफ देयर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग मतलब अगर उसने पहले 100 करोड़ रुपए का लोन दिया था, मतलब 100 करोड़ रुपए उस पर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है बैंक का, तो इसका इस बार अगर वो लोन मांगेगा तो उसका 20% उसको मिल सकता है, वो भी कोलैटरल फ्री। कोलैटरल फ्री मतलब उसको कोई गिरवी नहीं रखना पड़ेगा कोई सामान। जनरली आप अगर पर्सनल लोन लेते हो स्मॉल अमाउंट का सॉरी, तो आपको कोलैटरल नहीं रखना पड़ता, लेकिन अगर आप होम लोन लेते हो या कुछ बड़ा लोन लेते हो तो आपको कोलैटरल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सरकार बोलती है हम गारंटी देंगे, कोलैटरल देने की जरूरत नहीं, 100% गारंटी हम देंगे। तो this guarantee is provided by National Credit Guarantee Company, whereas banks and non-banking financial companies provide the loans. तो जब बोलती है सरकार की गारंटी हम लेंगे, तो भाई बैंक के पास ना बोलने का कोई रीजन ही नहीं है कि भाई हमारे पैसे तो नहीं डूबेंगे, तो इसीलिए बैंक्स जो है वो पैसे देती है। अब हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। Borrowers with credit outstanding of rupees 50,000 crore as on 29th February 2020 with an annual turnover of rupees 250 crore are eligible under the scheme. यहाँ पे अगर किसी बोरोवर ने बैंक से लोन लिया और उसका आउटस्टैंडिंग मैक्स टू मैक्स रुपीज 50,000 करोड़ है, तो वो उसका 20% जो है वो लोन ले सकता है। और सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो ₹250 करोड़ होना चाहिए, मतलब सालाना उसको टर्नओवर, उसका टर्नओवर इन द सेंस एक तरह से इनकम होता है, उसका टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ होना चाहिए, तभी उसको ये लोन मिलेगा। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सरकार या फिर बैंक क्यों ऐसे कंपनी को देगी जो लॉस में जा रहा है? तो मिनिमम उसको 250 करोड़ रुपीस उसका टर्नओवर होना चाहिए। सरकार को ये जो है वो आश्वासन होना चाहिए कि भाई ये बंदा अच्छा काम करेगा तभी हम इसको पैसे देंगे, वरना ये पैसे लेके भाग गया तो On August 1, the government widened the scope of the rupees 3 lakh crore ECLGS scheme by doubling the upper ceiling of loans outstanding and including certain loans given to professionals like doctors, lawyers, CAs for business purposes under its ambit. यहाँ पे जो 1 अगस्त को गवर्नमेंट ने इस स्कीम में थोड़ी बहुत परिवर्तन किया है, जिसके तहत इस स्कीम में जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, या जो सीए वाले प्रोफेशंस वाले लोग हैं जिनको हाई लोन चाहिए, जिनका मतलब मिनिमम टर्नओवर 250 करोड़ होना चाहिए, या फिर जिनको मतलब जिनका ऑलरेडी लोन है, जिनका ऑलरेडी 50 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो या सीए हो, उनको भी ये लोन अवेल करने की मतलब एलिजिबल है। दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अवेल सच काइंड ऑफ लोन्स। तो ये एक्सटेंशन किया गया है इस मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इस लोन का जो टिन्योर है वो 4 साल तक है, इंक्लूडिंग ए मोराटोरियम ऑफ 1 year ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट।
अभी जैसे कि आपको पता है पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे जो पर्सनल लोन्स हैं या फिर व्हीकल लोन्स है उस पे सरकार ने मोनेटोरियम जो है वो प्रोवाइड किया था कि आपको इंटरेस्ट पे करना है बस, और प्रिंसिपल अमाउंट जब तक ये 2-3 महीने तक मोनेटोरियम दिया था। तो यहाँ पे इस लोन का टेन्योर जो है वो 4 साल है, जिसके तहत 1 साल उनको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल नहीं देना पड़ेगा। मतलब 1 साल तक जिनका जो पहला मतलब 4 साल है, जिसमें से 1 साल उनको सिर्फ मोनेटोरियम मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल रेट में से नहीं देना पड़ेगा। मोनेटोरियम बोलते हैं, वो मोनेटोरियम एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, वही देते रहना पड़ेगा 1 साल तक। उसके बाद वो अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। Interest rates under the schemes are capped at 9.25% for banks and financial institutions and 14% for NBFCs। तो ये डिपेंड करता है कि बोरोवर वो किन से ये लोन ले रहे हैं। अगर ये बोरोवर बैंक से लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 9.25% है, और अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं तो ये 14% है। जैसे कि आपको पता है कि एनबीएफसीज में जो प्रोसीजर्स होता है वो थोड़ा सा क्विक होता है, और इसी वजह से इनका इंटरेस्ट रेट और थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप पर्सनल लोन भी लेते हो तो एनबीएफसीज वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं एनसीजीटीसी के बारे में। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है which is incorporated under the Companies Act 1956 in 2014, established by the Department of Financial Service, Ministry of Finance, and as a wholly owned company of the Government of India। ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन किया गया कंपनी है, जो कि जो बोरोवर्स है, जो बैंक्स है, उसको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली एक हेल्पिंग हैंड की तरह करता है, इंटरमीडिएट्स करता है बिटवीन द बोरोवर्स एंड द लेंडर्स, ताकि दोनों में से किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो और बोरोवर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।